इंतखाब के चौथे मरहले की वोटिंग के लिए जिला पुलवामा में पहली मरतबा वोट डालने वाले नौजवान काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त में आने वाले जिला पुलवामा में भी इस बार आम वोटर्स के साथ साथ पहली बार वोट देने वाले नौजवानों में काफी जोश देखा जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से पुलवामा में भी जमहूरियत में वोट की अहमियत के हवाले से कई बेदारी प्रोग्राम चलाए गए हैं। जिला पुलवामा में वोटरों की कुल तादाद 4,03,192 है, जिनके लिए 479 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। जिला इंतजामिया पुलवामा ने जहां स्वीप के तहत वोट की अहमियत के हवाले से जानकारी फराहम की है, वहीं जिले में इंतखाबात को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। टाइम बाइकआउट करान तम रिपरकशंस वैक्यूम वन जरूरियात जिंदगी सड़क पानी बिजली तहन वनकन कहें तमुक नतीजे जन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मज पार्टिसिपेशन पन कर कहें वनकन सारे बढ़ चढ़ के हिस्स नुन असल नुमाइंद जन मैंडेट सान कत कर या मैंडेट जन बेसिक एम्यूनिटी या यूथ या एजुकेशन खतर या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यमिस मज पोटेंशियल सह कर ठीक तमिस वनकन वोट त्राउन यह कहीं गुना नैरेटिव बिल्डिंग वोट त्राउन गुना अगर दुनिया वो मुसलमान ममालिक सारे मन डेमोक्रेसी थ्रू पन नुमाइंद चुनान तम पत गवर्न करान पन सोसाइटी यह फॉल्स नैरेटिव ये मज कोर्मुत पैदीमो वनकन कर बढ़ चढ़ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मज पार्टिसिपेट कर बे असल नुमाइंद पार्टिसिपेट कर पगह चूज कर डेमोक्रेसी कर पगह डेवलपमेंट कत कर वोट त्राउन बेसब्री सा इंतजार कि त्रो वोट करो पन डेमोक्रेसी चेंज पन कह नो नफर डेवलपमेंट अन चेंज अन चाहे पुलवामिस मज या चाहे कश्मीरस मज बेसब्री से इंतजार गोनिक वोट। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी से नेशनल ब्यूरो के एडिटर शालिद दरवागो ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत में अल्ताफ बुखारी ने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी की भागीदारी का जिक्र किया। आपकी पार्टी तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी सीट पे, और एक सीट पे हम सपोर्ट कर रहे हैं सजाद लोन साहब को। अच्छा, वहीं अगर बात करें आपकी पार्टी की, तो 2020 में ये लॉन्च हुई थी, 2019 5 अगस्त 2020 जी 2019 के जो 5 अगस्त के बाद कुछ महीनों के बाद हमने पार्टी लॉन्च की थी। करीब करीब 4 साल बीत चुके हैं। तो इन 4 सालों का जो अरसा है बहुत छोटा होता है किसी भी पार्टी के लिए ग्रो करना। क्या मानते हैं कितना सपोर्ट और कितना भरोसा है लोगों को अपनी पार्टी को लेकर? देखिए, पहले साल 2020 8 मार्च को जब हमने लॉन्च की, तो कुछ दिनों के बाद ही हम दिल्ली गए प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, क्यों हालात वैसे ही थे, यहाँ डेस्परेशन के थे। सो वी हैड टू रश टू दिल्ली कि हम प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें, होम मिनिस्टर से मुलाकात करें। 5 अगस्त 2019 को 370 उठाने के बाद ये सब लोगों में परेशानी थी कि हमारे बच्चों को अब नौकरियां नहीं मिलेंगी, वो पूरे मुल्क से लोग कम्पीट करेंगे। दूसरा ये था कि हमारी बच्चों के लिए ज़मीनें नहीं रहेंगी, क्यों ज़मीन वैसे ही कम एरिया है यहाँ, तो पूरे मुल्क से लोग आएंगे। और फिर स्टेटहुड का भी था ही, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल नीचे आई थी, नौजवान बुजुर्ग जेलों में थे, तो ये इमरजेंसी वाली हालात थी। तो हमने कुछ परवाह न किए हुए उठ के चले गए और वज़ीर-ए-आज़म से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, और मुझे खुशी है कि उन मुलाकातों ने इमीडिएट रिजल्ट्स 1 महीने में ही देने शुरू किए। हम ने ये तो नहीं किया कि अपने लिए कोई इक़्तिदार वहाँ से लाए, लेकिन जो लोगों की इमीडिएट परेशानियाँ थी कि ज़मीनों का डर था या नौकरियों का डर था, वो हमने नोटिफिकेशन निकलवाई, प्रोटेक्शन दिलवाई दी कि जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए रहेंगी, और जम्मू कश्मीर की ज़मीनें एग्रीकल्चरल लैंड जो 88% है हमारी, वो खाली जम्मू कश्मीर के वासी एक दूसरे को बेच सकते हैं, और 7% जंगल और जो सरकारी है वो भी जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए ही हैं, और 5% इंडस्ट्री के लिए। आई एम अ सपोर्टर ऑफ दैट। पहले लीज 99 साल का होता था, तो ये 2 परेशानियां तो दूर हो गई, और 2870 लोगों को हम पहले 1-2 महीनों में रहा करवा सके। उसी के साथ कोविड हो गया था, तो हमारी एक्टिविटी भी बहुत कम रही। मैं नहीं कहूँगा कि हम लोगों तक पहुँच सके। लोगों में बहुत हमारी नफरत थी, लोगों को लगता था कि हमने कोई गद्दारी की है, क्योंकि द सेंटिमेंट जो पुरानी रिवायती जमातें यहाँ हम भारतीय
1947 میں ہم نے الحاق ہندوستان کے ساتھ کیا، لیکن یہاں ایک نیریٹو چلایا گیا تھا کہ یہ عارضی الحاق ہے جو سب کے دلوں میں بیٹھا تھا، اور 5 اگست کو جب یہ اٹھا تو اس سے سب پریشان، سبھی کو یہ ہوا، ہم کو بھی گلا ہوا، ہم کہ آپ کو سچ کہیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کو بھی لگا کہ یہ کیسے اٹھایا گیا جب ہمارا ایکسیشن ہی اسی بیسس پہ ہے تو پھر کیوں. لیکن حقیقت ڈان کی ہم پہ جلدی، اور ہم نے کہا کل جو مورخ ہے وہ ہمیں دوشوار ٹھہرائے گا کہ کوئی سیاستدان نے ہمت نہیں کی سچ بولنے کی، سامنے نہیں آیا، لوگوں کی مشکلات ہیں، ہم اس لیے آئے. دیکھیں صاحب 5 سال بعد اگر میں 12 دسمبر 2023 کے بعد جاتا گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس اور کہتا مجھے یہ سب چیزیں دے دو اور سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہوتا، کون دیتا؟ وقت کی اپنی قیمت ہے، اور ہم نکلے، ہم نے گالیاں کھائی، لوگوں کے خدمتگار ہیں. آہستہ آہستہ 2021 میں تھوڑا سا لوگ ہماری بات پہ غور کرنے لگے، اور ہم ہر جگہ کہتے تھے کہ ہماری سیاست سچ کی ہے. تو پہلے یہ سوال ہوتا تھا سیاست اور سچ یہ کیسے ممکن ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب نریٹو ہی یہی ہے، جو ہم کہتے ہیں سب وہی کہتے ہیں. اب وہ آف کورس جو روایتی جماعتیں ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے، یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ ہمارے ہاں پانی بجلی سڑک کا نہیں ہے، یہ ہے ہمارے وقار کا. اور میں آپ کو بتاؤں اب لوگ سمجھتے ہیں وقار یہ کہتے ہیں اس چیز کو، ان کو کرسی ملی تو سب کچھ، سب وقار مل گیا، جموں کشمیر کو ان کو لے گئے. تو اس لیے آج مجھے لگتا ہے، میں نہیں یہ کہوں گا نیومریکلی میں کہاں پر ہوں گا، کل میری کیا ہوگی، لیکن ہماری آواز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا جو سچ کی آواز ہے. اور فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا.